फसल उत्पादन एवं प्रबंध पाठ हम पढ़ रहे हैं। इसके बारे में हमने कृषि पद्धतियाँ हम पढ़ रहे थे। हमने देखा कि फसल पद्धतियाँ जो हैं किसान को समय समय पर विभिन्न समय अंतराल पर कार्य करने होते हैं। 7 पद्धतियाँ लिखी हैं, जिसमें से मिट्टी तैयार करना, बुआई, ये हम पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम खाद एवं उर्वरक देना विषय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। खाद एवं उर्वरक देना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मिट्टी से पौधे को खनिज लवण प्राप्त होते हैं। खनिज लवण क्या है? इसे हम पोषक तत्व भी कह सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इस टाइप के बहुत सारे तत्व पौधे की आवश्यकता होती है, जो कि मिट्टी से पौधे को मिलते हैं, जिन्हें हमें खनिज पदार्थ या पोषक पदार्थ कहते हैं। ये पोषक तत्व कभी कभी बार बार फसल उगाने से इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है खेत के अंदर। तो इन्हें पूरा करने के लिए खाद और उर्वरक डाली जाती हैं, जिनके अंदर पोषक तत्व होते हैं। यहाँ एक बहुत ही जिज्ञासु विद्यार्थी ने 2 खेत देखे, जिन्होंने एक खेत में फसल बहुत ही स्वस्थ फसल थी, पौधों की बढ़ोतरी अच्छी थी, दूसरे खेत में पौधे कमज़ोर थे। तो कुछ पौधे दूसरे की तुलना में ज़्यादा अच्छे क्यों हो गए? यहाँ यही बताना है कि एक खेत के अंदर खाद और उर्वरक का प्रयोग किया हुआ था, जिसके अंदर बढ़ोतरी पौधों की अच्छी होती है, जिससे पैदावार अच्छी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं क्यों हो जाता है खेत में पोषक तत्वों की कमी। क्योंकि किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है, खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते, जिसके कारण ऐसा हो जाता है। हम आगे पढ़ेंगे कि खेत को खाली छोड़ने के क्या फ़ायदे हैं। खाद देना किसे कहा जाता है? फसलों की लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति यानी कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद डालते हैं। इसी प्रक्रम को खाद देना कहते हैं। खाद जैविक पदार्थों से बनी है, कार्बनिक जैविक पदार्थों से। इसका अर्थ है कि जैसे पेड़ पौधे जिनमें जीवन था, कभी मृत पौधे, सड़े गले पत्ते या जंतुओं का अपशिष्ट, उनका गोबर आदि जो है, ये जैविक पदार्थ हैं, इनसे बनती है खाद। किसान एक गड्ढे के अंदर ये सब पदार्थ डालता है, सड़े गले पत्ते और जंतुओं का गोबर आदि जैविक पदार्थ, और उसे कुछ समय के लिए, एक महीने के करीब के लिए उसे जब खुले में छोड़ दिया जाता है, तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो उस जो जैविक पदार्थ था उसका अपघटन करते हैं। अपघटन का अर्थ है उन्हें जो जटिल पदार्थ हैं उनको बहुत ही सरल पदार्थ में वो उसको डिकम्पोज करना बोलते हैं, अपघटन या विघटन करना।
बोलते हैं, यानी जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में, बहुत ही सरल पदार्थों में उसको परिवर्तित कर देता है, जिसे पौधे पोषक तत्वों के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। अभी एक यहाँ शब्द जो हमने कक्षा 6 में पढ़ा है, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है। जब ये जो जैविक पदार्थ हैं इनके अंदर केंचुए भी छोड़ दिए जाएं, केंचुए के द्वारा तैयार खाद को ही वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। इसको हम थोड़ा देखते हैं ध्यान से। वर्मी कंपोस्टिंग हम यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारी जैविक खाद है। यहाँ दो प्रकार की खाद का जिक्र किया गया है, जैविक खाद जो होती है और रासायनिक खाद जिसे हम पढ़ेंगे, जिसे फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, केमिकल से, रसायनों से तैयार किया जाता है, यह खाद रासायनिक खाद कहलाती है। जब जो हमारी कार्बनिक खाद है या जैविक पदार्थों से, गोबर या सड़े गले पत्तों से बनती है और उसमें जब केंचुए भी होते हैं और सूक्ष्म जीव उसका अपघटन कर देते हैं, तो ये खाद जो हम देख पा रहे हैं ये वर्मी कंपोस्टिंग खाद है। या दूसरी खाद के बारे में बताया है, खाद दो प्रकार की हैं अभी जो बताया। दूसरा अब हम पढ़ रहे हैं रासायनिक खाद, जिसे उर्वरक भी कहते हैं, हम पढ़ेंगे। उर्वरक या केमिकल फर्टिलाइजर्स इंग्लिश में बोलते हैं, जिसे रासायनिक पदार्थ जो इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, रसायनों से होता है। इसके बारे में इनके नाम हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास और एनपीके। ये सब रासायनिक खाद हैं या केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, जिसके बारे में भी हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये खाद यूरिया है जो कि रासायनिक खाद है, फैक्ट्रियों में तैयार होती है रसायनों से। इसके अंदर क्या है, इस कट्टे के अंदर इस प्रकार की खाद यूरिया खाद होती है। एक है अमोनियम सल्फेट, यह भी रासायनिक खाद है, अमोनियम सल्फेट। उसके बाद ये हमारी सुपर फॉस्फेट है, सुपर फॉस्फेट। इन सभी के नाम और पहचान हमें होनी चाहिए एक जागरूक विद्यार्थी होने के नाते। पोटास, ये पोटास फर्टिलाइजर्स है, पोटास, यह भी पोटाश ही है। इसके अंदर क्या कैसा पदार्थ है पोटाश, वो दिखाया हुआ है। ये हमारी एनपीके खाद है, रासायनिक खाद। एन से यहाँ नाइट्रोजन है, ध्यान रहे, पी से फॉस्फोरस और के जो होता है संकेत होता है एक तत्व पोटेशियम का। एनपीके से पौधे को 3 पोषक तत्व मिल जाएं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। एक खाद यहाँ अलग से हम बता देते हैं, एक डीएपी खाद होती है जो आमतौर पर आप लोगों ने सुना होगा, डीएपी। वो भी उसकी फुल फॉर्म कई बार हमें से पूछ ली जाती है, तो डाई अमोनियम फॉस्फेट, डी से डाई, डी आई, ए से अमोनियम, पी से फॉस्फेट, डी अमोनियम फॉस्फेट, ध्यान रहे। इसके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान, मक्का जैसे अनाजों की फसलों में अच्छी उपज मिलती है। यहाँ एक विशेष बात ध्यान देने की ये है कि
उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करने से मिट्टी में की उर्वरता में कमी आ जाती है, उसकी उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। पैदावार ज़्यादा देती है लेकिन धीरे धीरे और ज़्यादा, एक फसल के बाद अगली फसल में और ज़्यादा डालनी पड़ती है हमें रासायनिक खाद, उसके बाद और ज़्यादा बढ़ाते रहना पड़ता है क्योंकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होती जाती है। एक इसका ये कारण है कम। दूसरा, जल प्रदूषण का कारण भी है ये, क्योंकि यह जल स्रोतों में जब बारिश का पानी खेतों में से होता हुआ जाता है तो वह जल प्रदूषण का कारण भी बनती है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए फिर हम क्या करें? जैविक खाद का प्रयोग बहुत ही अच्छा है। जो गोबर की खाद होती है, सड़े गले पत्ते की खाद होती है, उससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहती है। दो फसलों के बीच में दूसरा एक और तरीका बताया हुआ है। दो फसलों के बीच में हमें कुछ समय के लिए खेत को खाली भी छोड़ देना चाहिए। हर बार लगातार फसल बोते रहते हैं, इससे मिट्टी की अंदर पोषक तत्व जो हैं वो उनकी कमी हो जाती है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन खाद के उपयोग से मिट्टी के जो गठन है, बनावट है मिट्टी की, और जल को धारण करने की क्षमता, वाटर अब्जॉर्बिंग पावर जो होती है वो भी बढ़ती है खाद के प्रयोग से। जैविक खाद, कार्बनिक खाद, गोबर की खाद से दो फायदे इसके ये हैं, मिट्टी की बनावट में अच्छी बनावट होती है और जल अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। और एक और तरीका बताया है मिट्टी में पोषक तत्व बने रहें, पोषकों की पूर्ति के लिए फसल चक्रण, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्या है, एक फसल के बाद खेत में दूसरे प्रकार की फसल अलग अलग क्रम में उगाकर किया जा सकता है। जैसे पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे, था गेहूँ दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की पुनः पूर्ति होती रहती थी। तो फसल चक्रण क्या है? हर बार खेत में एक ही प्रकार की फसल ना उगाएं। जैसे एक बार किसी खेत में गेहूं उगाई है तो अगली बार सरसों उगाई जाए, वो उसी खेत में जहां सरसों उगाई है वहां अगली बार गेहूं उगाई जाए, या अन्य, या कोई फलीदार फसल उगाई जाती है। फलीदार फसल उगाने के फायदे इधर बताए हैं कि फलीदार फसल कह सकते हैं जो फलियां लगती हैं जिनके, जैसे गवार, मूंग, सरसों, लोबिया, ये फलीदार पौधे जो हैं उनकी जड़ों में एक साइंटिफिक कारण यहाँ बताया, राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना आपको। फलीदार पौधों की जड़ों में, फलीदार को लेग्यूमिनस भी बोलते हैं इंग्लिश में, लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों के अंदर कुछ गांठें सी ग्रंथिकाएँ होती हैं और उनमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदलता है और उस नाइट्रेट को पौधे ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन अत्यधिक मात्रा में है, हम सब जानते हैं 78% के करीब नाइट्रोजन है, फिर भी पौधे सीधा नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, पहले नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना पड़ता है, जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया ये कार्य करता है और उस नाइट्रेट को पौधे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना कहते हैं। अब हम खाद और उर्वरक में क्या अंतर है ये समझेंगे। खाद और उर्वरक हम अच्छे से परिचित हो गए हैं, खाद क्या है, उर्वरक क्या है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है क्योंकि यह गोबर से, पशुओं के गोबर से और पौधों के अवशेष
यानी सड़े गले पत्ते के विघटन या अपघटन या डीकम्पोज कुछ भी कहें, यानी जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में बदलने को बोलते हैं, जिसे पौधे ऐसे सरल पदार्थ जिसे पौधे ग्रहण कर सकते हैं आसानी से। और उर्वरक मनुष्य के द्वारा निर्मित पदार्थ है, क्योंकि यह फैक्ट्रियों में बनाया जाता है और रसायनों की सहायता से बनाया जाता है। खाद हमारी खेतों में बनाई जाती है। खाद से मिट्टी को एक बहुत ही एक उपजाऊ पदार्थ होता है, ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। उर्वरक में मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। ह्यूमस यह सड़े गले पदार्थ जो हैं, गोबर या पत्ते, जीव जंतुओं के अवशेष, उनको जब सूक्ष्म जीव अपघटित कर देते हैं, पूरी तरह से सरल पदार्थों में बांट देते हैं, जिसे पौधा आसानी से ग्रहण कर सकता है, उसे हम ह्यूमस कहते हैं। ये खाद में संभव है। खाद में पौधे को पोषक तत्व उर्वरक में ज़्यादा मिलते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि जो पोषक तत्व होते हैं वो उर्वरक में हालांकि ज़्यादा हैं, खाद में भी होते हैं लेकिन थोड़े से कम होते हैं। फिर भी खाद का ही प्रयोग करना की सलाह ज़्यादा दी जाती है। उर्वरक और खाद के बीच अंतर। खाद के लाभ। खाद से मिट्टी की जल धारण, ज़्यादा जल ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, नरम हो जाती है। खाद से मिट्टी में रंध्र युक्त हो जाती है, जिससे उसमें गैसों का आदान प्रदान अच्छे से हो सकता है। मिट्टी के अंदर भी ऑक्सीजन का आदान प्रदान होगा कब? जब मिट्टी में रंध्र होंगे, छिद्र होंगे, और यह रंध्र युक्त मिट्टी खाद से संभव है। खाद की वजह से मिट्टी में जो मित्र जीवाणु, केंचुए आदि की बढ़ोतरी होती है, जो कि हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को उलटने पलटने और नरम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। जैविक खाद से मिट्टी की बनावट, गठन में सुधार हो जाता है। आज हमने कृषि पद्धति, खाद एवं मिट्टी तैयार करना, बुआई और उसके बाद अगला जो चरण था खाद एवं उर्वरक देना, उसके बारे में हमने पढ़ा है। एक चीज़ और हमें यहाँ ध्यान देने की है कि यह जो चित्र हम देख पा रहे हैं, यह एक बीकर में या किसी गिलास के अंदर मिट्टी डाली हुई है, तीनों ही गिलासों के अंदर, और एक ए में खाद डाली हुई है गोबर की, बी में रासायनिक खाद डाली है जिसे उर्वरक कहते हैं, और सी में कोई भी खाद नहीं डाली, और तीनों में हमने कुछ पौधे उगाए हैं। उन सभी में समय समय पर पानी दिया गया है और उसकी बढ़ोतरी को कुछ दिनों के बाद इनमें हमने मूंग या चने के बीज बोए और कुछ समय के बाद इसकी बढ़ोतरी को देखा तो हमने पाया कि जो बी भाग है जिसके अंदर रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया था उसमें बढ़ोतरी अधिक है, क्योंकि रासायनिक में पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। उसके बाद ए में जिसमें गोबर की खाद का प्रयोग किया हुआ, और सी के अंदर कोई प्रयोग नहीं की हमने गोबर की खाद या रासायनिक खाद, तो इसमें बढ़ोतरी बहुत ही कम हुई है। यह एक प्रयोग हमारा शेष रह गया था। फिर भी हमने देखा कि जैविक खाद के लाभ ज़्यादा हैं, क्योंकि यह मिट्टी को ज़्यादा समय के लिए उपजाऊ बनाए रखने, उसमें जल धारण क्षमता बनाए रखने, उसकी बनावट, उसको रंध्र युक्त करने ताकि उसमें ऑक्सीजन का संचार हो सके, जीवाणुओं, मित्र जीवाणुओं की बढ़ोतरी हो सके, इसके लिए जैविक खाद का ही प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। और जैविक खाद में तैयार जो अनाज होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। धन्यवाद।